विशेष रूप से आत्मिक कल्याण के लिए इतनी शानदार, इतनी भव्य शिक्षा का मानसिक दृष्टि से समझना बहुत बड़ा सौभाग्य है। और फिर हार्दिक दृष्टि से पहले बुद्धि से समझना शिक्षा को, और फिर जो सात्विक भाव है, उन भावों के माध्यम से उसका बोध पाना बहुत बड़ा सौभाग्य है मनुष्य का। और फिर जो हम जन्मजात गुण लेकर आए हैं, उसके अनुसार भगवान की शिक्षा को आत्मसात करके जीवन व्यतीत करना, विनाशकारी हालात से बचना और विकासकारी हालात की ओर अधिक से अधिक अग्रसर होते जाना, विकसित होते जाना बहुत बड़ा सौभाग्य है। और परम पूज्य भगवान देवात्मा जितना हमारा शुभ करना चाहते हैं, उसका बोध पाना और उच्च फलों को लाभ करने के योग्य बनना, इससे बड़ा मनुष्य का और सौभाग्य कोई नहीं हो सकता। और ये सौभाग्य जो है केवल नेचर ने मनुष्य प्रजाति को प्रदान किया है। मनुष्य प्रजाति अपने अस्तित्व का ज्ञान पा सकती है, धर्म का ज्ञान पा सकती है, किन नियमों के आधार पर हमारा भला हो सकता है, हम हानि से बच सकते हैं, उसका ज्ञान और बोध पा सकती है। नेचर ने हमें कितना बड़ा विकल्प दिया है। नेचर का जितना धन्यवाद दें, भगवान देवात्मा को जितना धन्यवाद दें, सहायकारी शक्तियों को जितना धन्यवाद दें, उतना ही कम है। इस दुनिया में माता पिता हमारे प्रवेश द्वार हैं। प्रत्येक जीव माता पिता के द्वारा जन्म पाता है और समय आने पर अपनी नस्ल को बढ़ाता है। तो परम पुण्य भगवान देवात्मा की देव संवेदनाएं, जो देव शास्त्र 34 खंड में कर्तव्य कर्म और वर्जित कर्मों के माध्यम से हम तक पहुंचती हैं, ये बहुत मूल्यवान है। भगवान के प्रति हम जितना भी कृतज्ञ हो सके उतना कम है। भगवान की सच्ची पूजा क्या है? उनके व्यक्तित्व को आत्मसात करके उन्हीं के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करना। तो आज हम संतान के संबंध में माता पिता के लिए जो भगवान ने आदेश दिए हैं, उनका मंथन करेंगे, उन पर विचार करेंगे। क्योंकि मनुष्य को सबसे प्रिय यदि कुछ होता है तो अपनी संतान है। श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है कि मनुष्य को संतान जो है वो सबसे प्रिय होती है। तो भगवान ने क्या कितने संवेदनाओं से भरकर उपदेश दिए हैं। प्रत्येक उपदेश के पीछे हमारा अपना आत्म कल्याण निहित है, हमारा उच्च सुख निहित है, उच्च रस निहित है, उच्च प्रेरणा निहित है, हमारे जीवन लक्ष्य की सफलता उसमें निहित है और इस विश्व का कल्याण छुपा हुआ है। तो आज हम भगवान के संतान के प्रति माता पिता के जो कर्तव्य हैं उनका पाठ करेंगे। और फिर अगले सप्ताह, सॉरी, संतान के प्रति अगले सप्ताह माता पिता के प्रति उधर भी उस विषय पर भी विचार करेंगे। तो पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना कर लें। प्रार्थनाशील होना बहुत आवश्यक है। जो मनुष्य जीवंत रूप में गहरी हार्दिक उच्छ्वासों के साथ, आकांक्षाओं के साथ प्रार्थनाशील नहीं होता, किसी वस्तु को पाने के लिए जब तक उसके अंदर गहरी ललक नहीं होती, तब तक वो अपने अंदर ऐसा वातावरण और अपने बाहर ऐसा वातावरण लाभ नहीं कर सकता। अपने आप को तैयार करना निहायत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो भगवान के श्री चरणों में छोटी सी प्रार्थना करके आज के फिर इस साधन पर विचार करते हैं।
हे परम पूजनीय सतदेव श्रीदेव गुरु भगवान, एकमात्र आप ही सत्योपास्य देव हैं। आप अद्वितीय देव ज्योति एवं अद्वितीय देव तेज से सुसज्जित आध्यात्मिक जगत के देव सूर्य हैं। भगवान एकमात्र आप ही सत्य धर्म के प्रवर्तक हैं, सर्वहितों के संपादक हैं। आप सत्य धर्म के दाता हैं। आप चारों जगतों का हर प्रकार से हित संपादन करते हैं। आप अधिकारी आत्माओं के सर्वांग कल्याण करता है। हे सतगुरु, हे भगवान, आपके देव ज्योति एवं देव तेज से संपन्न देव जीवनधारी सत्य धर्म प्रवर्तक सर्विस संपादक महान सत्य उपास्य रूप को सम्मुख लाकर हम अति तुच्छ आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। भगवान, आपका शुभ हो, आपका शुभ हो, आपका सब प्रकार से शुभ हो। और आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, यही शुभ आशीर्वाद दान मांगते हैं कि हे भगवान, आप अपनी देव ज्योति एवं देव तेज से संपन्न अद्वितीय देव प्रभाव हमें प्रदान करो। हमारी अज्ञानता, हमारी मूर्खता सब विनष्ट हो सके। हमारी नीचता, हमारी कायरता, हमारी दुर्बलता सब विनष्ट हो सके। हम शुद्ध पवित्र आत्मा बन सकें। हम आपके महादान को, आपके अद्वितीय धर्म दान को लाभ करने की अवस्था में आ सकें। आपके धर्म दान को लाभ कर सकें। जो आप धर्म मार्ग बताते हैं, उस पर निरंतर चलते रहने की योग्यता लाभ कर सकें, निरंतर चलते रह सकें। भगवान, हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करो। हमारा आज का साधन हम सबके लिए अधिक से अधिक हितकर, अधिक से अधिक कल्याणकारी, अधिक से अधिक मंगलकारी प्रमाणित हो सके। हम सबका शुभ हो। हम आपके महान मिशन में अधिक से अधिक योगदान देने के योग्य बन सकें। सबका भला हो, सबका शुभ हो। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, आज हमने 2 भजन सुने। पहला भजन श्रद्धेय श्री महादेव सिंह जी का लिखा हुआ अद्वितीय है रूप तुम्हारा जन समाज में हे भगवान। अद्वितीय प्रकाश तुम्हारा विश्व के भीतर हे भगवान। कि हे सतगुरु, जितने भी मनुष्य आत्मा हो चुके हैं, जितने भी अब हैं और जितने भी आगे होंगे भविष्य में, उन सब में आपका देव रूप अद्वितीय है। आप मनुष्य दिखाई तो देते हैं, आपके स्थूल आकार से तो ऐसा लगता है कि आप मनुष्य हैं, लेकिन आप देव आत्मा हैं। आपकी प्रजाति मनुष्य प्रजाति से लाखों गुना बढ़कर ऊंची है। आपकी शिक्षा, आपकी महिमा लासानी है, अद्वितीय है। आपका जीवन व्रत अद्वितीय है। आपका जीवन उद्देश्य अद्वितीय है। आपका कार्य अद्वितीय है। आप चारों जगतों का हर प्रकार से हित करने का, कल्याण करने का गहरा अनुराग रखते हैं। भगवान, आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है। तो प्यारे साथियों, उसके बाद हमने भजन सुना भगवान देवात्मा के द्वारा लिखित भजन, हे प्यारी संतान हमारी, सदा तुम्हारा हो कल्याण। इस भजन में कितनी सौम्यता, कितनी पवित्रता, कितना अपार स्नेह और बच्चों का आत्म कल्याण करने का कितना गहरा अनुराग, वो स्पष्ट फूट फूट के बाहर निकलता है। जैसे गुलाब की खुशबू फूट फूट के बाहर निकलती है। गुलाब अगर उनको छुपा के रखना भी चाहे ना, छुपा नहीं सकता। जहाँ कहीं गुलाब का पौधा लगा हुआ है, उसमें फूल खिले हुए हैं, अगर उसके पास से गुजर रहे हम, चाहे हमें पौधा दिखाई भी ना दे, तो उसकी खुशबू जो है उसकी चुगली कर देती है कि यहाँ गुलाब है छुपा हुआ।
तो भगवान का देव जीवन का जो सर्वांग सौंदर्य है, आध्यात्मिक सौंदर्य है, वो उनकी प्रत्येक छोटी से छोटी बात से, बड़ी से बड़ी बात से, उनकी चिंताओं से, उनके चिंतन से, उनकी गतियों से, उनके उपदेशों से, उनके देशों से साफ झलकता है। तो संतान के प्रति माता पिता को मोह से ऊपर उठकर, नीच आकांक्षाओं से, नीच आकर्षणों से ऊपर उठकर अपनी संतान का सच्चा कल्याणकारी होना चाहिए। हम पूज्य भगवान के लिखे हुए भजन की ओर ही ध्यान दें। तो भजन में क्या लिखा है? हे प्यारी संतान हमारी, सदा तुम्हारा हो कल्याण। आम माता पिता अपनी संतान को क्या आशीर्वाद देते हैं, हम तुलना करके देख सकते हैं। सदा सुखी रहो, जिंदा रहो, खूब धन दौलत कमाओ, ऊंचे ऊंचे पद कमाओ, जीवन में सफलता पाओ। उनका जो दृष्टिकोण है केवल दुनियादारी की ओर है कि संसार में अधिक से अधिक सफलता पाओ। परम पूजनीय भगवान देवात्मा, उनकी एक लाइन में ही हमारे जीवन का सर्व कल्याण छुपा हुआ है। हे प्यारी संतान हमारी, सदा तुम्हारा हो कल्याण। हमारे जीवन के मूल रूप में 5 पक्ष हैं। पहला शारीरिक पक्ष, भगवान ने जितने आदेश दिए हैं उसकी कितनी अद्वितीय देव संवेदनाएं हैं। संतान के प्रति पूर्णी भगवान ने कर्तव्य कर्म 20 लिखे हैं और वर्जित कर्म 16 लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि सीमा यही होगी, इससे आगे भी जा सकती है इनकी संख्या। तो कितने संवेदनाओं से भरे हुए हैं। इस पंक्ति में क्या कहा है कि हे प्यारी संतान हमारी, सदा तुम्हारा हो कल्याण। अर्थात तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, सुदृढ़ रहे, सशक्त रहे। तुम्हारे शरीर का प्रत्येक अंग नेचर प्रदत्त अपने जिम्मे के कर्तव्यों को सही ढंग से करने के योग्य रहे। फिर हमारे जीवन का दूसरा पक्ष है मानसिक बुद्धि। कल्याण में बुद्धि आती है कि बुद्धि कौशल तुम्हारी महान हो, तुम्हारा बौद्धिक पक्ष बहुत सुंदर हो, बहुत विकसित हो। फिर आ जाता है आर्थिक पक्ष। भगवान ने ये नहीं कहा कि धन कमाना छोड़ दो और जंगलों में बैठ जाओ या पहाड़ों पे चले जाओ। जंगलों में जाएंगे, पहाड़ों पे जाएंगे, जहां भी जाएंगे हमें जीवित रहने के लिए तो हर सुविधा चाहिए होती है। और हर सुविधा कहाँ से मिलेगी? जंगलों में चारों ओर रात दिन मृत्यु का खेल चलता रहता है। जंगल जाना किसी पार्क में घूमने जैसा नहीं है। हर वक्त वहां 24 घंटे मृत्यु का खेल चलता रहता है। तो धन अर्जित करने के लिए भगवान ने मनाही नहीं की। भगवान कहते हैं अच्छी नियत से, शुभ उद्देश्य को लेकर धन, ईमानदारी से धन कमाओ, उचित मात्रा में धन कमाओ। धन के अनुरागी ना बनो, धन को अपना दास बनाओ, आप धन के दास ना बनो। फिर आ जाता है हमारा सामाजिक पक्ष। हमारा परिवार भी एक समाज है और हम संबंधों में ही हमें जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। यदि हमें सही अर्थों में जीवंत रूप में शिष्टाचारी हैं, यदि हम जीवंत रूप में नैतिक हैं, यदि हम जीवंत रूप में धार्मिक हैं या धार्मिक बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो इन 5 पक्षों को लेकर यदि हम समृद्ध हैं, तो यही भगवान ने कहा है सदा तुम्हारा हो कल्याण। हे प्यारी संतान हमारी, सदा तुम्हारा हो कल्याण। 5 पक्षों में संतुलन बनाने योग्य बनो और 5 पक्षों में नियंत्रण जो है वो आध्यात्मिकता का होना चाहिए। आगे भगवान ने अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे। प्रत्येक माता पिता के लिए जो कर्तव्य कर्म दिए हैं वो जिम्मेवारियां हैं। दूसरा पहला पद है तुम जीवन के अंश हमारे, हमारे लिए बहुत ही प्यारे। हे प्यारी संतान,
आप हमारे जीवन के अंश हैं। हमारे जीवन में जो जो कुछ है हमारे पास, हमारा आत्मिक जीवन और जितनी हमारे पास आत्मिक शक्तियां हैं, जितनी ज्ञानदायिनी शक्तियां हैं, जितनी बोधदायिनी शक्तियां हैं, जितने सात्विक भाव हैं, और भगवान के अंदर तो देव शक्तियां भी हैं। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि तुम हमारे जीवन के अंश हो। सदृश में देव सिंह जी को पूर्णी भगवान ने 6-7 बार क्या कहा कि तुम मेरे जीवन के जुज हो, यानी कि तुम मेरे जीवन के, जैसे पुस्तक में पृष्ठ होते हैं ना, एनक्लोजर हो। तो संतान के प्रति भगवान ने कितना आश्वासन दिया है कि तुम जीवन के अंश हमारे। तो मनुष्य अपने आप को सबसे ज्यादा प्यार करता है, तो अपने अंश को भी, अपने अंश को अपना मानता है तो उसको भी प्यार करता है। तुम जीवन के अंश हमारे, हमारे लिए बहुत ही प्यारे, इसलिए हमारे लिए बहुत प्रिय हो। प्यारे साथियों, इंसान बचपन 3 बार जीता है। पहले तो जब हम जन्म लेते हैं, बच्चे होते हैं तब, जब युवा हो जाते हैं, उनका विवाह शादी हो जाती है, जब उनके बच्चे होते हैं, अपने बच्चों के रूप में जीवित होता है, जीवित रहता है वो। और जब वृद्ध हो जाता है तो पोते पोतियां, दोते दोतियां आ जाती हैं, तो उनके रूप में जीवित रहता है। तो पुण्य भगवान क्या फरमाते हैं, तुम जीवन के अंश हमारे, हमारे लिए बहुत ही प्यारे, हमको सुख है हित में तुम्हारे। और उन कहते हैं जब तुम्हारा कल्याण हो रहा, भला हो रहा हो, हमें अपार प्रसन्नता मिलती है, बहुत खुशी मिलती है, हम बहुत सुखी होते हैं। हमको सुख है हित में तुम्हारे, शुभ जीवन में शुभ विमान। अगर तुम शुभ जीवन जी रहे हो, यदि तुम सचमुच में वास्तव में धर्मवान बन के जीवन जी रहे हो, तो उसमें हमारे लिए गर्व है, गर्व की बात है हमारे लिए। शुभ जीवन में शुभ विमान, ऐसी सुंदर कामना, ऐसा अलौकिक भजन, संतान के प्रति ऐसे मंगल भाव अद्वितीय है। ऐसे भजन भगवान देवात्मा ही लिख सकते हैं। अब दूसरे पद में देखें, जिस जिस विधि से तुमरा हित हो, अहित मिटे जीवन विकसित हो। भगवान कहते हैं जिस जिस विधि से तुम्हारी हानि होना बंद हो जाए, तुम्हारी हानि रुक जाए, हानि खत्म हो जाए, और जीवन का की रक्षा हो, विकास हो, उसमें हमारा हृदय रत हो। हमारा प्रत्येक चिंतन, हमारी प्रत्येक गति, हमारा प्रत्येक प्रयास तुम्हारे हित को मिटाने और तुम्हें सच्चे अर्थों में आत्म कल्याण लाभ करने की ओर ले जाने वाला हो सके। अब संसार के माता पिता की ओर हम दृष्टि ले जाएं। नैतिकता के ऊपर हमारे पास ग्रंथ तो बहुत है, बड़े सुंदर दृष्टांत भी है उनमें, लेकिन यदि आधार सही ना हो तो फल उतने सुंदर पैदा नहीं हो सकते। हम जब भी कोई कार्य करें, जब भी कोई कार्य करते हैं, यदि हमारे पास उसका आधार नहीं है, तो उस कार्य में हमारे अंदर आकर्षण भी नहीं पैदा होगा। अगर पैदा हुआ है तो धीरे धीरे जल्दी मिट जाएगा। तो आधार दिया भगवान ने, ऐसा आधार जो किसी को नहीं पता, कि दूसरे का कल्याण सामने रखो, उसके माध्यम से हमारा भला होगा। तो भगवान क्या फरमाते हैं, जिस जिस विधि से तुम्हारा हित हो, अहित मिटे जीवन विकसित हो, उसमें हमारा हृदय रत हो, जाए उसी दिग हमारा ध्यान। साधारणतः माता पिता अपने बच्चों पर अपना अधिकार जमाते हैं, अपना क्लेम करते हैं। हमने तुम्हें जन्म दिया, हमने बरसों तुम्हारी रक्षा की, तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम्हें दुनिया में इतना ऊंचा उठाया, अगर हम ना करते तुम क्या करते।
हमारा अधिकार है, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा फर्ज है हमारी सेवा करना। देख लें दुनिया में यही कुछ मिलता है। तो पुण्यवान अपने कर्तव्य को सामने रखते हैं कि जिस जिस विधि से तुम्हारा हित हो जीवन के प्रत्येक पक्ष में, अहित मिटे जीवन विकसित हो, तुम्हारी हानि होना बंद हो और तुम्हारे जीवन की रक्षा और विकास हो, उसमें हमारा हृदय रत हो। हमारी प्रत्येक चिंता, हमारी प्रत्येक गति, हमारा प्रत्येक प्रयास तुम्हारे अहित को मिटाने के लिए और तुम्हारा भला करने के लिए हो। जाए उसी दिग हमारा ध्यान, हे प्यारी संतान हमारी, सदा तुम्हारा हो कल्याण। उच्च भावों से हम संग जुड़कर, माता पिता संतान से भी कुछ अपेक्षा करते हैं। माता पिता चाहते हैं कि संतान हमारे साथ ही जुड़ी रहे, लेकिन दुनिया परस्ती के आधार पर नहीं, उच्च भावों से। उच्च भावों से हम संग जुड़कर जीवन पथ में उन्नत होकर, जीवन पथ में धर्म पथ में उन्नत होकर, जाति कुल के भूषण बनकर, कि हमारे परिवार के भी आभूषण बन जाए और हमारी जाति के, हमारे कुल के, हमारे देश के भी आभूषण बन जाए। जाति कुल के भूषण बनकर गौरव उनका करो महान। नेचर ने हमें काहे के लिए जन्म दिया है कि हम अपने जीवन से बेस्ट, विश्व को बेस्ट दें, पहले से कहीं अधिक समृद्ध करें। यदि हम ऐसा करने में असफल रहते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ गया। बल्कि हमारे ऊपर जितने औरों के उपकार हुए हमने उपकारों को भी व्यर्थ कर दिया। उच्च गति की दिग तुम जाओ, कितनी भव्य कामना है कि तुम्हारा मार्ग विकास की ओर हो। उच्च गति की दिग तुम जाओ, नीच गति से रक्षा पाओ। विनाश से रक्षा पाओ, विकास की ओर तुम अग्रसर हो। बनो हमारी सत्संतान, हमारी अच्छी संतान बनो, सात्विक जीवनधारी संतान बनो। यही आशीष करे हम दान। किसी को आशीर्वाद देना अर्थात अपना समूचा व्यक्तित्व उसको उसको सौंप देना है, उसको आत्मसात कर देना है। तो प्यारे धर्म साथियों, ऐसा सुंदर, ऐसा भव्य भजन, ऐसे सतगुरु, उन्होंने जो आदेश दिए हैं हम उनका थोड़ा सा विचार करते हैं। तो भगवान ने माता पिता के ऊपर जो कर्तव्य आयद किए हैं, जो कर्तव्य हैं माता पिता के, वो उनको याद करा रहे हैं कि हमारे संतान के प्रति क्या कर्तव्य है। तो पहला कर्तव्य क्या बताते हैं भगवान संतान उत्पत्ति के संबंध में। संतान यज्ञ साधन करता माता पिता के लिए आवश्यक है कि यह संतान माता पिता के लिए यह जानना आवश्यक है कि उनकी संतान उनके अस्तित्व का अंश होने के कारण उनके उत्कृष्ट व अपकृष्ट आकारों और गुणों की थोड़ी व बहुत अवश्य भागी बनती है। कि यदि हमारी संतान की शक्ल सूरत सुंदर नहीं है, यदि यदि वो मोटा है, यदि वो दुबला है, यदि उसका कद छोटा, बहुत ही छोटा है, या बहुत लंबा है, और यदि वो गुणों की दृष्टि से इतना गुणवान नहीं है, बुरा व्यवहार करता है, गलत बोलता है, तो उसके अंदर जो दोष है उसका वो अकेला दोषी नहीं है। माता पिता होने के नाते हम भी अपराधी हैं। हम अपने अपराधों से, अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। अब ये नहीं कह सकते जी भगवान जाने जिसने बच्चे उनको जन्म दिया। हमारे से भी कुछ जाने अनजाने में कुछ ऐसी कमियां रह सकती हैं जिसके कारण संतान में ऐसे कुछ न कुछ दोष आए हैं। हाँ, यदि संतान सुंदर है, स्वस्थ है, ठीक कदकाठी है, नए नक्श भी ठीक है और सामान्य शिष्टाचारी भी है, विचार नैतिकता भी है, तो उसका भी हमें श्रेय जाता है। यानी कि संतान के प्रति कुछ भी विरासत में बुराई गई तो उसके लिए भी हम
जिम्मेवार हैं, और संतान में यदि कुछ अच्छा है उसके लिए भी। अर्थात अपनी जिम्मेदारियों से भागना मत सीखो, जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। आत्म कल्याण के लिए यह बहुत आवश्यक है कि भागना बंद करें। तो दूसरे देश में अब हम क्या फरमाते हैं? संतान यज्ञ साधनकर्ता माता पिता के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने शारीरिक उत्तम स्वास्थ्य और आत्मिक विकास के द्वारा जहाँ तक संभव हो उत्कृष्ट संतान को जन्म दे। जन्म देने के लिए कितना कितना मनुष्य जागरूक है इस विषय में। भगवान कहते हैं कि संतान को जन्म देने से पहले, विवाह से पहले अपने आप को खूब हृष्ट पुष्ट स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल अपने आप को फिट कर लो, और उच्च भावों से अपने आप को सुसज्जित करो, धर्म धन से अपने आप को सुसज्जित करो, नैतिकता से जहां तक हो सके, जितना हो सकता से नैतिकता से परिपूर्ण करो, जीवंत शिष्टाचार से अपने आप को परिपूर्ण करो, और फिर संतान को जन्म दो। और संतान को जन्म दो तो जन्मजात उनके उच्च गुण आए, ये कितना आवश्यक है तो एक माता पिता के लिए। लेकिन कितने प्रयास हो रहे हैं आज के वैज्ञानिक युग में भी। वैज्ञानिक युग में खाने पीने का, मौज मस्ती के, सुख सुविधा के इतने सामान बढ़ गए कि आज से 100 साल पहले जितना मनुष्य का पता नहीं होता उससे कहीं ज्यादा आज हो गया, क्योंकि सुख सुविधा के सामान बहुत बढ़ गए। तो तीसरा देश देते हैं भगवान, संबंध बोध। संतान यज्ञ साधन करता माता पिता के लिए आवश्यक है कि वह अपनी संतान को अपने अस्तित्वों का अंश जानकर उसके साथ अपना उचित संबंध अनुभव करे। हमारी संतान हमारे अस्तित्वों का अंश है। हमारे अस्तित्व में जो कुछ है वो किसी न किसी रूप में थोड़ा या अधिक संतान में अवश्य गया है। तो अपनी संतान के साथ उचित संबंध बोध करे, उचित संबंध अनुभव करे। अर्थात संतान को किसी प्रकार हानि की ओर न जाए, जीवन विनाश की ओर न जाए, जीवन की रक्षा और विकास की ओर जाए, सबके साथ उच्च मेल की अवस्था में आ सके, उसके लिए हमें हर समय फिक्रमंद होना पड़ेगा। ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे कि संतान विनष्ट होने से बचे और विकास की ओर जाए। संबंध का मतलब क्या होता है? यही तो अर्थ होता है संबंध का, कि जिसके हम संबंधी कहते हैं उसके उसकी हर चिंता, उसकी हर हानि और लाभ के संबंध में हम अवगत रहें, फिक्रमंद रहें, उसको अधिक से अधिक सहयोग देने की अवस्था में रहें। चौथा देश है, संतान यज्ञ साधन करता माता पिता के लिए आवश्यक है कि वह अपनी संतान के संबंध में अपने आप को प्रत्येक नीच गति से मुक्त करने और प्रत्येक उच्च गतिदायक भाव के द्वारा उसके साथ संबंध उत्पन्न करने और उन्नत करने की आवश्यकता को भली भांति अनुभव करे। बड़ों के कर्तव्य ज्यादा होते हैं बच्चों से। बड़ों के पास ज्ञान बहुत होता है, बड़ों के पास जीवन का अनुभव बहुत होता है, बड़ों ने दुनिया देखी होती है। संतान जितनी मर्जी पढ़ लिख जाए, जीवन विज्ञान जो बड़ों के पास होता है अधिकतर मामलों में, तो उसलिए वैसे भी उनके वो अंश हैं। उनका ये कर्तव्य बनता है कि जानबूझकर या अनजाने में कोई ऐसी नीच चिंता ना करें संतान के प्रति, उसके या नीच गति ना करें जिससे हमें नाहक उनकी नजरों में गिर जाए हम। भगवान ने वो लिखा है ना आत्म सम्मान के बारे में, भगवान की लिखी वो पुस्तक पढ़े हम, आत्म परिचय, उसमें दिया कि आत्म सम्मान क्या होता है। कितना भव्य संदेश दिया है कि जानबूझकर कोई ऐसी चिंता, कोई ऐसी गति संतान के प्रति ना करें जो हमें उनके आगे अपमानित होना पड़े। स्नेह प्रदर्शन, संतान यज्ञ साधन करता माता पिता के लिए आवश्यक है कि वह मोह रहित रहकर अपनी प्रत्येक संतान के प्रति उचित रूप से अपना स्नेह प्रदर्शन करे।
एक स्नेह होता है, एक मोह होता है। मोह होता है दुनिया परस्ती को लेकर, अपने निज सुखों को लेकर, अपनी निज आकांक्षाओं को लेकर। ऐसा व्यक्ति प्रत्येक संबंधी से भी अपने स्वार्थ पूर्ति करना चाहता है। भगवान कहते हैं कि तुमने जिसको जन्म दिया है उसके भले और बुरे के बारे में तुम पूरी तरह उत्तरदायी हो। तुम्हारी संतान जो है वो बिगड़े ना। मनुष्य मोह में, अनुचित प्यार में संतान को बिगाड़ लेता है। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है वो अधिकतर उनके बच्चे ज्यादा बिगड़ जाते हैं, कि पैसे के दम पर वो अपने आयु से पहले ही बहुत सारी सुख सुविधा अवेल कर चुके होते हैं। और वैसे भी आत्म विवेक से चलना चाहिए। जीवन का नाम संतुलन ही जीवन का नाम है, कि संतुलन रखें। तो पुण्यवान ने कितना सुंदर आदेश दिया है कि अपनी संतान के साथ स्नेह रखें। तुम्हारे अंश होने के नाते वो तुम्हारे प्यार की, स्नेह की अधिकारी है, तुम्हारे मोह की अधिकारी नहीं है कि उसके ऊपर अनचिंत अपना कंट्रोल रखें। पालन विधि। संतान यज्ञ साधन करता माता पिता के लिए आवश्यक है कि वह अपनी कन्याओं को अपने पुत्रों की न्याय समरूप से, अर्थात बिना किसी अनुचित पक्षपात के पालन करें। लड़के और लड़की में भेदभाव बहुत रखते थे पुराने जमाने में। अब तो 30-40 साल से काफी जागृति आई है इस मामले में, कि अब तो लड़के और लड़की में भेद नहीं रखते। लेकिन कहीं कहीं फिर अब भी कोई ना कोई ऐसा दृष्टांत मिल जाता है। तो भगवान कहते हैं संतान जो है, लड़की और लड़की में भेद न रखो, उनके पालन पोषण में बिल्कुल समरूपता होनी चाहिए। अगर भेद रखते हो तुम आत्महत्या बनते हो, आत्मवृत्ति की ओर जाते हो, विनाश कर्म के साथी बनते हो। कितना भयानक दंड। तो आगे दिया है, ये पालन में ही 4 आदेश दिए हैं। मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, समय भी होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ क्षमा करें, 5-7 मिनट और दे लें। हाँ जी, 5-7 मिनट और कर लें। शुभ हो। तो 5-7 मिनट में और लूंगा जी। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि अपनी प्रत्येक संतान की शारीरिक गठन को अपनी सामर्थ्य के अनुसार उत्तम से उत्तम रूप में विकसित करने के लिए सब प्रकार के यत्न करे। संतान के स्वास्थ्य का, उसके शारीरिक गठन का, उसकी रक्षा और विकास का अधिक से अधिक प्रयास करे। अपनी प्रत्येक संतान को शारीरिक रोगों से सुरक्षित रखने और किसी रोगी के होने पर उसके रोग के दूर करने के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार उत्तम रूप से चेष्टा करें। ये भगवान के टाइम में उस वक्त ऐसा होता था कि इतना मेडिकल साइंस विकसित नहीं हुई थी, इसलिए अधिकतर लापरवाही कर जाता था इंसान। और पैसों की भी कमी होती थी, लेकिन पैसों की वैल्यू बहुत होती थी उन दिनों में। तो भगवान ने यह आदेश दिया, हालांकि आज भी है ये कमियां कहीं कहीं, कि अपनी संतान को स्वस्थ रखे, निरोग रखे, किसी रोग के ना होने दे, अगर हो जाए तो उसका उचित इलाज कराए, और शारीरिक रोगों से उसको सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक रूप से उत्तम चेष्टा करे। फिर आगे दिया है कि वह अपनी योग्यता के अनुसार अपने संतान का युवावस्था तक भली भांति पालन करे। सरकार ने बालिग नाबालिग के जो बाद में नियम बनाए हैं, भगवान ने पहले बता दिया कि अपनी प्रत्येक संतान को अपनी योग्यता के अनुसार अपनी संतान का युवा अवस्था तक भली भांति पालन करे। अर्थात जब तक संतान बालिग ना हो जाए तब तक माता पिता का ये उत्तरदायित्व है कि उसका सही ढंग से पालन पोषण करे, और यथासंभव अपनी किसी विकलांग और असहाय संतान के निमित्त सारी आयु के लिए रक्षा और पालन का प्रबंध करे। भगवान कितने संवेदनशील हैं। हम कल्पना करें कि भगवान ने कोई बिंदु नहीं छोड़ा। कि कई बार संतान जन्मजात विकलांग होती है, कोई ऐसी कमी होती है, वो बेचारी अपना निर्वाह करने के योग्य नहीं होती। तो माता पिता का ये कर्तव्य है कि अपनी यथासंभव अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी संतान का आयु पर्यंत के लिए, जब तक वो जीती है, उसके लिए सब प्रकार से रक्षा और पालन का प्रबंध करे। साधारण शिक्षा।
संतान यज्ञ साधन करता माता पिता के लिए आवश्यक है कि वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी प्रत्येक संतान की आवश्यकता और अवस्था के अनुकूल उसकी मानसिक शक्तियों की उन्नति के लिए उसे विविध प्रकार की भाषाओं और साधारण ज्ञान और विज्ञान आदि की शिक्षा दे, कि उसके स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाए आजकल के टाइम में, ताकि वो स्वावलंबी होने के योग्य बन सके। उसको अपनी सामर्थ्य के अनुसार अधिक से अधिक उचित शिक्षा दिलाई जाए। धर्मवान लोग तो उसको समझते हैं जो जंगलों में बैठ जाए, जो पहाड़ों में बैठ जाए। भगवान इसी दुनिया में हमें जीना सिखाते हैं। अगर हमें यहीं जीना नहीं आया तो परलोक में कहाँ कैसे आएगा। 11वें आदेश में पुण्यवान फरमाते हैं कि वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी संतान में से प्रत्येक की आवश्यकता के अनुसार उसे विविध प्रकार के खेलों, सवारी, व्यायाम, पाक क्रिया, वाद्य, गान, नृत्य, चित्रांकन, शिल्प, कृषि, चिकित्सा आदि नाना व्यवसायों और वाणिज्य आदि की शिक्षा दे, कि उसकी संतान स्वावलंबी हो सके, अपने लिए धन अर्जित कर सके। इसीलिए से विविध वाणिज्य और व्यवसाय आदि की शिक्षा दे और कलात्मक शिक्षा भी दे, जिस जिस और वो जा सकती हो संतान। कलात्मकता भी हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। फिर धर्म ज्ञान विषय संतान यज्ञ साधन करता माता पिता के लिए आवश्यक है कि वे अपनी प्रत्येक संतान को आत्मा की गठन और उसकी विनाश और विकास विषय गतियों के संबंध में सब प्रकार की शिक्षा अवश्य दें, कि अपनी संतान को शारीरिक गठन और उसके विकासकारी और विनाशकारी गतियों में के संबंध में भी शिक्षा दे, ताकि उसके संतान बड़ी होकर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सके, अपनी आने वाली संतान का नस्लों का ख्याल रख सके और निरोग होकर जीवन व्यतीत कर सके। अगले आदेश में दिया है कि वह अपनी प्रत्येक संतान को सत्य धर्म और उसके लक्षणों आदि और साधनों आदि के विषय में उचित रूप से शिक्षा दे। धर्म की ओर उनका बच्चे संतान का रुझान बने, धर्म में उनको ले जाने की उसको शिक्षा दे, उसको ऐसा वातावरण दे, ऐसे उसको संस्कार दे, ताकि वो सचमुच का धर्म जीवन जीने के योग्य बन सके। उच्च जीवन विषयक संतान यज्ञ साधन करता माता पिता के लिए आवश्यक है कि वह अपनी प्रत्येक संतान में नाना सात्विक व उच्च भावों के विकसित करने के लिए उचित रूप से चेष्टा करे, कि व्यवहार कैसा होना चाहिए, सात्विक व्यवहार होना चाहिए, उच्च भाव होने चाहिए, उच्च विचार होने चाहिए। सबसे पहली पाठशाला बच्चे के लिए उसका परिवार है, उसके माता पिता की गोद है। तो वहां से वो शिक्षा ले और फिर आगे जाकर शिक्षा में और उसका विकास करे। अगला आदेश है वह अपनी प्रत्येक संतान में उसकी नीच गतियों के प्रति घृणा व वैराग भाव के उत्पन्न और वर्धन करने के लिए उचित रूप से चेष्टा करे। इधर परिशोधन भी साथ साथ है, कि अगर उच्च भावों में विकास करना है तो नीच भावों का ज्ञान होना चाहिए, उसके प्रति उच्च घृणा होना चाहिए, उच्च दुख होना चाहिए, नीच चिंताओं की नीच गतियों के प्रति, और उससे दूरी बनाने के योग होना चाहिए। ग्रह अनुष्ठान भगवान क्या फरमाते हैं? संतान यज्ञ साधन करता माता पिता के लिए आवश्यक है कि वह अपनी प्रत्येक संतान के संबंध में सब आवश्यक गृह अनुष्ठान देव अनुष्ठान विधि के अनुसार संपन्न करे। हम सबका ये बहुत बड़ा कर्तव्य है, जो भगवान की शरणागत हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके अनुगत हैं, उनके शिष्य हैं। हम सबके लिए बहुत बड़ा आदेश है, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने जितने भी गृह अनुष्ठान करें, वो जहाँ तक हमारे लिए संभव हो देव अनुष्ठान विधि के अनुसार संपन्न किए जाएं। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है, पहले तो मेरा अपना विवाह देव समाज विधि से हुआ। मैं तो देव समाजी भी नहीं था, तो भगवान की शरणागत होना, देव धर्म में आना, मेरे लिए जो विवाह जो है मेरे लिए गेटवे टू देव आत्मा है। भगवान के साथ जुड़ने का ये मेरे लिए प्रवेश द्वार है। फिर मेरे दोनों बेटों का नामकरण देव समाज विधि से हुआ।
उनके विवाह देव समाज विधि से हुआ, उनके 3 बच्चों का नामकरण देव समाज विधि से हुआ। मेरे श्रद्धेय पिताजी को सेवक बनने का सौभाग्य मिला। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि भगवान के साथ, उनके मिशन के साथ हम होल हार्टली हृदयगत भावों से जितना गहरा, जितना मजबूत संबंध बनाकर रखेंगे, उतना हम हानि से रक्षा पाने की अवस्था में रहेंगे और लाभ उठाने की अवस्था में रहेंगे। बस 3 और आदेश हैं, बड़ी जल्दी-जल्दी पढ़ रहा हूँ मैं। धन संपत्ति विषयक दान, संतान यज्ञ साधन करता माता-पिता के लिए आवश्यक है कि वह अपने उपार्जित धन व अपनी उपार्जित संपत्ति में से अपनी किसी संतान को जो कुछ देना चाहे, उसे केवल उतनी मात्रा में दान करे कि जितनी मात्रा में दान करना उसकी किसी विशेष आवश्यकता के विचार से उचित हो और हितकर हो। कि सारा कुछ अपनी संतान को ना सौंप जाओ, वो दुनिया परस्ती में अपना आत्म विनाश ना कर ले और तुम पाप के भागी ना बनो। तो भगवान कहते हैं जितना उचित हो, जितना हितकर हो, उसके लिए उतना देकर शेष सभी को पर कल्याण के कार्य में लगाएं। कितने सुंदर देश, और खुद भी नीच बंधन से बचे, धन संपत्ति के भी। शासन विधि के बच्चों पर शासन कैसे करें, डिक्टेटर ना बन जाए। भगवान फरमाते हैं कि संतान यज्ञ साधन करता माता पिता के लिए आवश्यक है कि वह जहां तक संभव हो अपने स्नेह और नैतिक बल के द्वारा अपनी संतान पर शासन करे। स्नेह के साथ और नैतिक बल के साथ, 2 बातों पे जोर दिया है। डिक्टेटर जो होता है वो स्नेह नहीं करता, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ईर्ष्या द्वेष करता है, दबा के रखना चाहता है अहंकार के बल पे। भगवान कहते हैं अपनी संतान के ऊपर स्नेह का शासन रखें और नैतिकता का, अनैतिक ना बन जाए उनके प्रति। और जब वह अपनी किसी संतान को उसके किसी अपराध व उसकी किसी अवज्ञा के लिए कोई दंड देना उचित समझे, कई बार ऐसा होता है संतान कोई ऐसी गलती कर देती है जिसको दंड देना क्या जरूरी हो जाता है, तब उसके हित और अपने अधिकार की सीमा और आयु और अवस्था आदि का विचार करके दंड दें। एक ही आदेश में 6-7 बातें लिख दी भगवान ने। अब समय नहीं है कि मैं और समय बताऊं, सिर्फ 2 बातें और कहनी है। परिशोध विषय कहा है भगवान ने। संतान यज्ञ साधन करता माता पिता के लिए आवश्यक है कि वह अपनी संतान के संबंध में अपनी किसी अनुचित क्रिया के विषय में बोध लाभ करने पर उसके लिए उचित परिशोध करके उसके साथ अपने संबंध को शुद्ध पवित्र करें। हमारे से भी गलती हो सकती है, माता पिता से भी गलती हो सकती है। जब भी उनको पता चले तो अपने उचित परिशोध करके अपनी संतान से क्षमा मांग के क्षतिपूर्ति करके अपने संबंध को मीठा और पवित्र बनाए। और सबसे सुंदर मंगल कामना का आदेश दिया भगवान ने कि संतान यज्ञ साधन करता माता पिता के लिए आवश्यक है कि वह योग्यता रखने पर अपनी प्रत्येक संतान के लिए मंगल कामना का उचित रूप से साधन करे। मंगल मंगल कामना का साधन करे। साधारणतः इंसान करते तो हैं, लेकिन उनमें मंगल भाव कम होता है। दुनिया की आकर्षण का भाव ज्यादा होता है। जीते रहो, सुखी रहो, खूब उन्नति करो, खूब धन दौलत कमाओ, खूब ऊंचे पद पाओ। ये नहीं पता ये जो है वो कहाँ ले जाएंगे इंसान को। तो प्यारे धर्म साथियों, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि पुण्य भगवान ने हमें दुनिया से दूर नहीं रखा, कि दुनिया में ही जीवन जीना सीखना होगा और दुनिया के साथ धर्म मूलक संबंध स्थापन करके जीना होगा सबके साथ, और अपनी संतान के साथ विशेष रूप से, क्योंकि उसके लिए हम सबसे ज्यादा उत्तरदायी हैं। तो ऐसी भगवान की कृपा हम सब पर बनी हुई है। काश हम अधिक से अधिक इस शिक्षा को लाभ कर सकें, अपने जीवन में उतार सकें, औरों के लिए भी कुछ ना कुछ प्रेरणा स्रोत बन सकें। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। देव आरती रेणु जी शुभ हो। सददेव की जय। श्रीमान जी, देव आरती का गान मैं करना चाहता हूँ। हाँ जी हाँ, कमाल है। और क्या चाहिए हमें? शुभ हो। परम पूजनीय भगवान देव आत्मा के पवित्र श्री चरणों में शत शत नमन। सभी धर्म संबंधियों को सददेव की जय। सबका शुभ हो। जय जय देव गुरु, जय सत्य और शुभ अनुरागी, जय देव रूप धारी,
गुरुदेव रूप धारी, सत्य और शुभ के हेतु एक अतुल त्यागी। जय जय देव गुरु। जय मिथ्या और अशुभ संग, अतुल योद्ध करता। गुरु अतुल योद्ध करता, उन्हें पराजित करके सत्य की जय करता। शुभ की जय करता। जय जय देव गुरु। जय देव ज्योति से पूरन, जय देव ज्योति दाता। गुरुदेव ज्योति दाता, आत्म तिमिर के हरता। आत्म तिमिर के हरता, आत्म ज्ञान दाता। जय जय देव गुरु। जय देव तेज से पूरन, जय देव तेज दाता। गुरुदेव तेज दाता, नीच गति के हरता। सत्य मोक्ष दाता। जय जय देव गुरु। जय देव तेज संचारक, जय पाप मैल हरता। गुरु पाप मैल हरता, हृदय निर्मल करता। हृदय निर्मल करता, पवित्र रूप दाता। जय जय देव गुरु। जय उच्च भाव उत्पादक, जय उच्च गति दाता। गुरु उच्च गति दाता, पूर्ण आत्म विकासक। पूर्ण आत्म विकासक, आत्मिक बल दाता। जय जय देव गुरु। जय सकल सत्य के पोषक, जय सब मिथ्या हरता। गुरु सब मिथ्या हरता, सकल हितों के साथी। समुचित सुख दाता। जय जय देव गुरु। जय जीवन रस संचारक, जय अमृत दाता। गुरु जय अमृत दाता, आत्म पतन के नाशक। जय जीवन दाता। जय जय देव गुरु। जय एक उपास सबों के, जय आत्म तत्व ज्ञाता। गुरु आत्म तत्व ज्ञाता, सत्य धर्म के शिक्षक। पूर्ण हित करता। जय जय देव गुरु। जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी। गुरुदेव रूप धारी, दान तुम्हारा पाकर। दान तुम्हारा पाकर, धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु। जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी। गुरुदेव रूप धारी, दान तुम्हारा पाकर। दान तुम्हारा पाकर, धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, आपने तो बहुत सुंदर ढंग से देव आरती गाई, कमाल कर दिया। मैंने पहली बार सुना है आपको इतना खुल के गाते हुए।
वो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबका शुभ हो, सबका भला हो। प्यारे धर्म साथियों, क्षमा चाहता हूँ थोड़े लेट हो गए, पर भगवान की शिक्षा इतनी शानदार है। आप देखिए, 20 और 16 36 आदेश तो संतान के प्रति दिए हैं भगवान ने। अगर हम विचार पूर्व पढ़े तो ये तो कई दिन एक ही साधन चल सकता है। और उसी तरह माता पिता के संबंध में है, उसी तरह प्रत्येक संबंध में है। तो भगवान की शिक्षा बहुत विस्तृत है, बहुत हम रिच हैं इस दृष्टि से, धर्म के ज्ञान से। तो सबका शुभ हो, सबका भला हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हम सब में शुभ उच्च। हो। हाँ जी श्रीमान जी, शुभ हो। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से आदेशों का पाठ और व्याख्या किया, बहुत अच्छा लगा। मेरे मन की एक भावना है, अगर आपको ठीक लगे, मेरा मन करता है कि आप इतवार का जैसे साधन करवाते हैं, तो हर जी यज्ञ के दिनों में एक बार आप पाठ जरूर किया करें, हर यज्ञ के साथ, जो भी जी, यज्ञ चल रहा हो। करें बहन जी, पहले मुझे भी एक याद बार किया आपने। रिक्वेस्ट किया था, तो आप ना एक संडे को जरूर कम से कम किया करें, करा कर कि दी, धन्यवाद उस आपका। यज्ञ के संबंध में करें। और एक बात कहना चाहती हूँ, आपने बीच में कहा था संबंध का अर्थ होता है, तो मेरे को ध्यान आया कि संस्कृत के हिसाब से ऐसे है कि सम्यक बंध, कि उचित बंधन जो है वो संबंध है। तो भगवान की शिक्षा के हिसाब से भी यही है कि हमारा बंधन जो है वो उचित दृष्टि से होना चाहिए, कि संबंध जो है हमारा बंधन से नहीं, बच्चों के साथ हो, स्वार्थ रहित हो और उनके शुभ को लेकर हो। तो ये भजन भी व्याख्या आपने बहुत सुंदर की, बहुत अच्छा भजन है ये। धन्यवाद, सबका शुभ हो। धन्यवाद, आज माता पिता दिवस की सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, शुभ हो। धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद। धन्यवाद, आपका आशीर्वाद मिला, धन्यवाद बहुत। भगवान के भजन ही बहुत सुंदर है, शिक्षा ही बहुत सुंदर है, बहुत ही बड़ी है, उच्च रस देने वाली है। सबका शुभ हो, हमारी ये मंगल यात्रा निरंतर चलती रहे, सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य मिले। हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब शाम को मिलेंगे जी 4:30 बजे से 5:30 तक, और फिर रात को 8:40 से। आज भजन रात्रि होगी, तो भजनों को तैयार करके आए और सब पार्टिसिपेट करें। मैं चाहता हूँ कि सब पार्टिसिपेट करें उसमें। जो गा नहीं सकते, चाहे वो भजन की छोटी छोटी सी व्याख्या भी कर सकते हैं जी, उनको उसमें क्या चीज अच्छी लगी, बढ़िया लगी। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। और फिर मिलते हैं जी शाम शाम को। धन्यवाद सबका जी।